अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो कॉकटेल की ब्रीडिंग के बारे में है कि किस तरह से आप कॉकटेल से एक बहुत अच्छी ब्रीडिंग ले सकते हैं। और यकीन माने दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो कॉकटेल से ब्रीड लेना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि आज आपको मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा और जो आपको मैं टिप्स देता जाऊँ, आप इनको गौर से सुनना है और आपने देखना है कि आपके बर्ड्स के अंदर किस चीज़ की कमी है या इनमें से कौन सी चीज़ अपने बर्ड्स की पूरी नहीं कर रही या पूरी नहीं है। तो जो भी चीज़ ना हो उसको इंशाल्लाह जैसे ही आप पूरा करेंगे तो आपके कॉकटेल्स कुछ ही दिनों में अंडे लगाना शुरू कर देंगे, उनमें से अच्छे बच्चे भी निकलेंगे और उनको फीड भी करवाएंगे। क्योंकि अक्सर कॉकटेल के साथ ये मसला आता है कि अपने बच्चों को फीड नहीं करवाते। तो ए टू जेड सब चीज़ों का सलूशन आज की वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी के बटन दबा के ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो कॉकटेल की ब्रीडिंग के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो आपके कॉकटेल की एज, क्योंकि जब तक कॉकटेल ब्रीड के काबिल नहीं होगा यानी कि एडल्ट नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी ब्रीडिंग नहीं करेगा। आप जिस चीज़ का मर्जी ख्याल रख लें, जो मर्जी ब्रीडिंग फार्मूला दे दें, जब तक उसकी एज तकरीबन 10 से 12 माह तक नहीं होगी, वो एडल्ट नहीं होगा तो ब्रीडिंग नहीं करेगा। तो एज के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है मेल और फीमेल का डिफरेंस, क्योंकि नर मादा कन्फर्म होंगे तभी वो ब्रीडिंग करेंगे। तो जो कॉकटेल में मेल फीमेल डिफरेंस ये होता है कि जब आपके जो कॉकटेल होते हैं पट्ठे होते हैं तो मेल और फीमेल दोनों के परों में डॉट्स होते हैं, लेकिन जब वो ब्रीड के काबिल हो जाते हैं तो फीमेल के परों में डॉट्स रहते हैं जबकि मेल के परों में डॉट्स गायब हो जाते हैं। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। तो आपने एक मेल और एक फीमेल को पकड़कर एक केज में छोड़ देना है, तो वो कुछ ही हफ्तों में पेयर लगा लेंगे और केज का साइज तकरीबन 3 बाय 2 फुट का होगा। तो कॉकटेल को काफ़ी अच्छी फ्लाई मिलेगी और उसकी ब्रीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। खासतौर पर उसका साइज़ काफ़ी अच्छा रहेगा, उसमें चर्बी भी नहीं आएगी। और आप जान सकते हैं जब आपका बर्ड फ्लाई करेगा, हेल्दी रहेगा, तो ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी होगी। इसके बाद आपने उनको एक ब्रीडिंग का बॉक्स प्रोवाइड करना है। इसके साइज़ के मुतालिक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप कॉकटेल के बॉक्स की लंबाई 8 फुट और उसकी चौड़ाई और लंबाई जो चीज़ें बाकी होती हैं वो अगर आप 10-10 इंच भी रखेंगे तो कॉकटेल के लिए वो बॉक्स काफ़ी अच्छा है। लेकिन उसके अंदर आपने वुड शेल लाजमी रखनी है, यानी कि जो लकड़ी का छिलका हो, तो अगर आप ये डाल देंगे तो उसको काफ़ी अच्छी नेस्टिंग मिलेगी और वो ब्रीडिंग की तरफ जल्दी आएगा। इन सब चीज़ों के बाद आपने कॉकटेल को अच्छी सॉफ्ट फूड भी देनी है और सीड मिक्स भी देना है, क्योंकि आपने शायद नोट किया हो कि जब कॉकटेल अंडे नहीं दे रहे होते यानी कि अंडे दिए होते हैं और में से बच्चे नहीं निकले होते तो फिर वो सॉफ्ट फूड काफ़ी कम खाते हैं। तो जब बच्चे निकल आते हैं तो उनकी 90% जो खुराक होती है वो सॉफ्ट फूड रह जाती है। तो आपने इनको अच्छी सॉफ्ट फूड देनी है। सॉफ्ट फूड में आप इनको उबली हुई गंदम, उबले हुए चावल, उबली हुई छली, उबले हुए काले चने भी दे सकते हैं और साथ ही साथ आप पालक मेथी वगैरह भी इनको दे सकते हैं। याद रखें जब कॉकटेल के बच्चे निकल आए तो आपने इनको रोजाना सॉफ्ट फूड देनी है, वरना ये अपने बच्चों को फीडिंग कराना छोड़ देंगे और फिर आपको मजबूरन उनको हैंड फीड पर लाना पड़ेगा। तो इसलिए हैंड फीड से अगर बचना चाहते हैं तो कॉकटेल को सॉफ्ट फूड लाजमी प्रोवाइड किया करें। इसके साथ कॉकटेल का आपको मार्केट से अच्छा सीड मिक्स भी मिल जाएगा और विंटर सीड मिक्स के टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चाहें तो आप वहाँ से भी अच्छी सीड मिक्स बनाना सीख सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जो भी सीड मिक्स होती है वो सिर्फ एक ही मौसम के हिसाब से होती है, ना ही वो गर्मी के हिसाब से होती है और ना ही सर्दी के हिसाब से। तो जैसा कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो अगर आप उनको सर्दियों वाला सीड मिक्स देंगे तो उनकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा और उनकी ब्रीडिंग के लिए भी। अच्छी फूड के बाद आपने अपने बर्ड्स को अच्छा एनवायरनमेंट भी देना है, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आपके कॉकटेल्स खुश हों, वो अच्छी फ्लाइंग करें, जंपिंग करें और एक जगह पर बोर होकर ना बैठे हों। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपके बर्ड्स किस चीज़ से डिस्टर्ब भी ना हो, यानी कि आपने इनको प्राइवेसी दी हो, ना तो वो घर के बच्चों से डरते हों और ना ही किसी और जानवर वगैरह से। क्योंकि अगर आपके बर्ड्स एक बार डर गए तो फिर वो ब्रीडिंग की तरफ नहीं आते, वो सिर्फ डरे रहते हैं। तो आपने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और कॉकटेल की ब्रीडिंग के लिए एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि है सनलाइट। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर कॉकटेल को ठंड लगी हो और उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ने लग जाए तो उसका मेल काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और वो फीमेल की तरफ आता है, यानी कि वो मेटिंग करना चाहता है। तो इसलिए अगर आपके कॉकटेल्स को धूप लगती है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपका केज ऐसी जगह पर पड़ा हुआ है जहाँ पर धूप नहीं आती तो आप 100 वाट के पुराने बल्ब का यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन धूप आए तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी होता है जिससे आपके बर्ड्स कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करते हैं, अंडों की तादाद भी बढ़ती है और ब्रीडिंग तो जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छे करेंगे भी। अक्सर दोस्तों के साथ ये मसला आता है कि उनके कॉकटेल्स इनफर्टाइल एग्स देते हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आपने जो उनको स्टिक्स लगा कर दी हुई हैं वो मुकम्मल तौर पर टाइट नहीं होती। तो आपने जो भी स्टिक्स लगानी है उनको मुकम्मल तौर पर टाइट रखना है और उनकी ग्रिप ऐसी हो कि जब कॉकटेल इनके ऊपर मेटिंग करें तो बिल्कुल भी हिले ना। और अगर आप मटकी लगाते हैं या बॉक्स लगाते हैं तो उसके सामने भी आपने एक स्टिक लाजमी लगानी है, ताकि फीमेल उस बॉक्स के अंदर झांके और उसको ऐसा महसूस हो कि ये मुकम्मल तौर पर सेफ़ है और यहाँ पर किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। और अगर आप बॉक्स का यूज़ करते हैं तो आप बाहर से भी बॉक्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मटकी लगाते हैं तो आपने इस तरीके से लगानी है कि मटकी बिल्कुल हिले ना।
और अगर आप जो भी चीज़ यूज़ करना चाहें बॉक्स या मटकी, तो आपने उसको इतना ऊंचा लगाना है जितना मुमकिन हो, क्योंकि कॉकटेल की आदत होती है कि ऊंचे मटकी या बॉक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा जल्दी उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और कॉकटेल की ये आदत काफ़ी अच्छी होती है कि ये दोनों अंडों के हैच करते हैं और बच्चों को पालते हैं। यकीन जाने, अगर आपके पास कॉकटेल ब्रीडिंग कर रहे हैं तो आपको इसका अंदाज़ा होगा कि कॉकटेल की ब्रीडिंग बाकी सब बर्ड से काफ़ी अच्छी होती है। ये दोनों अपने चीज़ का ख्याल रखते और काफ़ी अच्छी तरीके से अपने बच्चों को पालते हैं। लेकिन आप इनको मुसलसल सॉफ्ट फूड देते रहना है, और जब इनके बच्चे निकल आएँ तो आपने इनकी सीड मिक्स के अंदर सनफ्लावर सीड मुकम्मल तौर पर निकाल देने हैं, क्योंकि ये अपने बच्चों को अगर डायरेक्ट सनफ्लावर सीड फीड करवा देंगे तो इनके बच्चे के गले के अंदर फंस जाएगा और इनके बच्चे मर जाएंगे। तो कॉकटेल के बच्चे मरने की सबसे बड़ी वजह ही यही सूरजमुखी के बीज होते हैं। तो आपने इनको तब बिल्कुल यूज़ नहीं करवाना है जब इनके साथ छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों। तो जैसा कि आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो भी आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा उनमें 2-3 चीज़ों की कमी होगी, जिसकी वजह से आपके कॉकटेल ब्रीड नहीं कर रहे होंगे। तो वो जो जो आपके बर्ड्स के अंदर कमी है या जो चीज़ अपने बर्ड्स को आप पहले प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, वो आप कमेंट में लिख दें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या चल रहे हैं, ताकि उन टॉपिक्स पर मैं डिटेल वीडियोज़ भी लाऊँ। अगर सब चीज़ें ओके हैं और फिर भी आपके कॉकटेल ब्रीड नहीं कर रहे, तो फिर आपको इनको हीट पर लाना पड़ेगा। इसके लिए आप 1-2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इनकी सीड मिक्स के अंदर आप जैतून के तेल का 1 चम्मच फी किलो के हिसाब से डाल दें, और साथ में 1 कैप्सूल आप एवियन कैप्सूल डाल दें, और साथ में 1 ही आप कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल डाल दें। इससे आपके कॉकटेल हीट पर आएंगे, और जो पेयर सुस्त होते हैं यानी कि मेटिंग की तरफ नहीं आते, वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले कि आपको मैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ लेके चलूँ, तमाम दोस्त वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप बेशक डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन लाइक करेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि आपने अपने कॉकटेल्स को अच्छे मल्टीविटामिन्स और साथ में कैल्शियम की मेडिसिन भी देनी है। तो मल्टीविटामिन्स के लिए आप अपने बर्ड्स को वाइटालिन सिरप दे सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है, इसके अंदर विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी होता है, जिससे आपके कॉकटेल की सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी और वो खुद ब खुद ब्रीडिंग की तरफ आएंगे, उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और कैल्शियम के लिए आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम भी सिरप दे सकते हैं। इसके अंदर साथ ही साथ विटामिन डी होता है, जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि आपने ये दोनों सिरप्स यूज़ किस तरह से करने हैं। तो आपने इनका 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के अपने कॉकटेल को देना है, लेकिन ये आपने हफ्ते में 1 ही बार देने हैं। यानी कि अगर आप मंडे को कैल्शियम पी देते हैं तो फिर आप तकरीबन 2 दिन रेस्ट दें अपने बर्ड्स को, और फिर उसे नेक्स्ट दिन अपने बर्ड्स को वाइटालिन वाला सिरप पानी के अंदर डालकर दे दें। तो जितने भी पॉइंट्स आपको मैंने बताए, अगर आप इन सबको फॉलो करेंगे तो आपके कॉकटेल्स कुछ दिनों में अंडे लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन इस सर्दी के मौसम में कॉकटेल को सर्दी से बचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये जानना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर सकते हैं, वरना राइट वाली प्लेलिस्ट में मैंने लव बर्ड्स, बजीज़ और कॉकटेल के हिसाब से काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस लगा दी हैं। और दरमियान वाले बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब